उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। वाकई दिल में हो अगर लगन और जज्बा, साथ ही साथ कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना, तो कहते हैं कि रास्तों की दीवारें खुद ब खुद रास्ते बनाती हैं। जी हाँ, गिरिडीह के एक होनहार ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिसके बाद उनकी चर्चा चारों ओर की जा रही है। आज हमारे साथ है नाजिया परवीन, जिन्होंने सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को क्रैक किया है। तो चलिए अब हम आपको सीधे उनसे मुखातिब करवाते हैं और जानते हैं उनकी सफलता की जर्नी। नाजिया, सिटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय खुद से दें। मैं नाजिया परवीन हूँ और इस बार यूपीएससी में मुझे 670 रैंक हासिल हुआ है और मैंने अपने 10th तक की पढ़ाई बीएनएस टीएबी से की है और +2 और ग्रेजुएशन फिर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। जी, तो देश के सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को आपने क्रैक किया है, विच इज नॉट रियली अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। लेकिन इसके बावजूद आपने कैसे, किसका सपोर्ट लेकर के, कितने सब्जेक्ट्स में आपने कितने मार्क्स लाए, ये सारी चीज आप बताएं। सपोर्ट तो मेरे टीचर्स का, पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का काफ़ी ज़्यादा था और मेरा जो जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था वो जामिया आरसीए का था। वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जो मुझसे गलतियाँ हो रही थी। आई लर्नड एंड आई आइडेंटिफाइड दोस्त एंड उसको फिर मैंने करेक्ट किया। सो ये थी आपकी जर्नी। तो लेकिन नाजिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि बहुत सारे पीपल का ये थिंकिंग है दैट इफ यू आर नॉट गुड इन योर स्टडीज, इफ यू आर नॉट गुड इन एकेडमिक्स, तो आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, ये बात रियली मीनिंगफुल है और इट इज जस्ट अबाउट दैट डिमोटिवेट्स पीपल? मैं कहना ये चाहूँगी, यूपीएससी कोई भी क्रैक कर सकता है अगर वो हार्ड वर्क कर सकता है एंड उसके पास एक रीज़न है कि वो एग्ज़ाम में क्यों जाना चाहता है। अगर उसके पास डेडिकेशन है कि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट बैक करना चाहता हूँ, तो एंड एक फोकस्ड और डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होती है। एंड आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, तो उससे डीमोटिवेट या फिर डिस्ट्रैक्ट ना होकर आप अगर मटेरियल को ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप कोई भी ऑब्स्टिकल क्रॉस कर सकते हैं। एंड यूपीएससी इज़ लाइक लंबी जर्नी होती है वो, तो आपको अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इस पोजीशन में रैंक लिया होगे, आप इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, और इसके अलावा आपके पास कोई बैकअप प्लान था करियर को लेकर? देखिए, यूपीएससी में तो आपको 100% देना होता है, बट उसके बाद भी कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता है कि क्या मेरा रैंक आएगा, मेरा लिस्ट में नाम होगा कि नहीं। ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, बट एक होप थी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था एंड काफ़ी कम नंबर से फाइनल सिलेक्शन मिस हो गया था। तो ये दिस टाइम आई वॉज होपफुल कि आ जाएगा लिस्ट में नाम। तो ये आपका कितना अटेम्प्ट है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। Okay. So in your last previous interview, Nazia, you have said that ये आपके फादर का सपना था, आपके डैडी ने ये बीज बोया था बहुत साल पहले, जिसे आपने आज पूरा किया है। तो बावजूद कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वेयर नन ऑफ योर पेरेंट्स इज इन सिविल सर्विसेज, राइट? सो आपने कहाँ से ये मोटिवेशन लाया कि आपके सिविल सर्विसेज आपको क्रैक करना ही है? जैसे कि काफ़ी जो वर्किंग ऑफिसर्स होते हैं उनको देखकर मोटिवेशन आता है। एंड अगर आपको एक कुछ अच्छा बदलाव लाना है समाज में, तो एक वहाँ से मोटिवेशन आती है। You cracked this civil services examination, which is really a big thing, which is really unbelievable moment, of course. But कितना supports beyond this आपको आपके family, आपके friends या सबसे मिला? मैं तो आज अगर क्रैक कर पाई हूँ तो वो सपोर्ट के बावजूद ही कर पाई हूँ। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कुछ कर लें, बट ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेली आपको 8-9 घंटे पढ़ना होता है और काफ़ी कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होता है। जैसे कि आप अगर डेली बाहर जाना चाहते हैं, डेली घूमना चाहते हैं, पार्टीज अटेंड करना चाहते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एक खुद को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना, कमरे में बंद करना, तो काफ़ी डिफिकल्ट जर्नी रहती है। तो इसमें सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेल सेड नाजिया, बट यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं दैट कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग ही सिर्फ यूपीएससी कर सकते हैं, बट एज आई नो दैट आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, राइट? तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे ह्यूमैनिटेरियन या तो फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों को? यूपीएससी को क्रैक करने के लिए यूपीएससी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इन केस अगर आप हिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अगर आप ये समझते हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं कोई बाधा नहीं होती है।
और ऑप्शनल तो सारे अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज़ के, टेक्निकल के। तो एक काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर किसी और मीडियम से हो। तो आप अगर करना चाहते हैं, लगन है, तो आप कर सकते हैं। So the first step for cracking UPSC is the prelims, right? So the main thing which is here is that कि आपने prelims के लिए तैयारी कैसे की, आपने किस subjects में ज़्यादा focus डाला, like you studied reasoning और current affairs और statistics, आपने किस subject में ज़्यादा पढ़ा? प्रीलिम्स में ही मेरा मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि मेरा 2 बार प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो 1 नंबर से, आधे नंबर से मतलब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। तो व्हाट आई लर्न इज के मेरा नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो जा रहा था। तो मैंने अपने अटेम्प्ट को थोड़ा कम किया। जैसे अगर 100 क्वेश्चन हैं तो पहले मैं 95 के अराउंड अटेम्प्ट कर देती थी, बट इसको मैंने 80-85 किया। और भी कुछ चीज़ें फाइन ट्यून करनी होती हैं, जैसे कि आप ज़्यादा रिवीजन करके चीज़ें याद आती हैं, एंड क्वेश्चन को आप फिर 2-3 राउंड में अटेम्प्ट करिए। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कितना सही आप कर पा रहे हैं। और आज के टाइम पे कट ऑफ तो रिलीज़ हो गया है और पेपर 1 का कट ऑफ काफ़ी कम गया है। तो आज के टाइम पे जो मेन फैक्टर है वो CSAT का है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप CSAT पे फोकस ज़्यादा करिए। लेकिन जो फॉर्मूला नाजिया आपके केस में सक्सेसफुल हुआ है, मे नॉट एवरी पर्सन गेट दैट, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, व्हाट अपील्स टू योर केस मे नॉट बी दैट। लेकिन ऐसा कौन सा वो मंत्र है या ऐसा कौन सा वो चीज़ है जो हम करें और वी कैन क्रैक दिस एग्जाम? डेफिनेटली हर इंसान अलग होता है, सबकी अपनी जर्नी और स्ट्रैटेजी हो सकती है। जी। तो प्रीलिम्स में आप बस एक फोकस रखिए कि प्रीलिम्स का नंबर ऐड नहीं होता है इन फाइनल लिस्ट। तो आपका सोल एम होना चाहिए टू क्वालिफाई एंड क्रॉस द कट ऑफ। तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। निश्चित रूप से नाजिया न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड की शान है। उन्होंने आने वाली नई पीढ़ियों को बहुत प्रेरणा दी है और कहते हैं ना कि मंजिल के पीछे क्यों फिरते हो मारे मारे, तू कर खुद को इतना बुलंद, तेरी मंजिल तुझे खुद ही पुकारे। अरीबा शेख, सिटी न्यूज़, गिरिडीह।